प्रेम से बोलिए माँ शक्ति माँ भवानी की जय। माँ जगदम्बा माँ परम्बा की जय। आध्यात्मिक जगत में कहते हैं कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा ही हम ग्रंथों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। आखिर ये भव सागर है क्या जिससे पार करना है, और कैसे पार होता है ये भव सागर? वो सागर कहाँ है और भव क्या है? भव का मतलब होता है बनना। निरंतर जो चीज बनते रहती है उसको भव कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो परिवर्तनशील हो, हमेशा जिसमें परिवर्तन हो रहा है। इस संसार को कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या है। कई बार लोग यह समझ लेते हैं कि जगत मिथ्या यानी कि झूठा है और ब्रह्म ही सत्य है। जगत झूठा नहीं है। मिथ्या का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो निरंतर बदलते रहता है। आप यहां इस धरती पर बैठे हो, कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद आओगे, यहां फसलें लगी होंगी। आप ऊपर के आकाश को जब देखोगे दिन में, तो बादल की आकृति अलग होगी। 1 घंटे के बाद बादल की आकृति फिर से बदल जाती है। तो यानी आप देख लो नजर उठाकर, सूरज की रोशनी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी लालिमा लिए हुए, कभी सफेदी लिए हुए, कभी कम कभी ज्यादा। चंद्रमा की आकृति हमेशा एक जैसी नहीं होती। नदियों की लहरें हमेशा एक जैसी नहीं बहती हैं। बरसात हमेशा एक जैसी नहीं होती है। चिड़िया जो उड़ती है आकाश में, उसकी गति हमेशा और दिशा एक जैसी नहीं होती है। आपका मन हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आपके तन में भी रोज परिवर्तन हो रहा है। आपकी सोच में भी रोज परिवर्तन हो रहा है। यानी जो निरंतर बनता है, बिगड़ता है, आकार धारण करता है। ऐसे ही परिवर्तनशील सागर को भव सागर कहा गया है। जब हमारा मन स्थिर नहीं है, जब तन स्थिर नहीं है, जब सब कुछ परिवर्तनशील है, तो ये सागर भी भव सागर, यानी एक ऐसा सागर है जिसमें हम डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के दामन को पकड़ लेंगे तो उस भव सागर से पार हो जाएंगे। यानी उस सागर को बनाने वाले हम स्वयं ही हैं। हम ही निर्माता हैं उसके। अब उस निर्माता रूपी जो हम विधाता हैं अपने जिंदगी के, उसको अगर ठीक से हमने बना लिया तो निश्चित तौर से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम पार होंगे या डूब जाएंगे। जैसे एक भक्त क्या कर सकता है? भगवान की भक्ति उसके दामन को पकड़ने के लिए करे तो क्या करे? क्या लोग रोजगार, व्यापार, रोजी रोटी कमाना, घर चलाना, बच्चे शिक्षा ग्रहण करना, गृहिणी अपने घर को चलाने के लिए कार्य करना, क्या ये सब कुछ बंद कर दे भगवान की भक्ति में? तब भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। बड़ी प्यारी बात कहती है। अपने कर्तव्य, अपने गतिविधियों के आधार पर माता सबरी एक बड़ी सुंदर पाठ पढ़ाती है हम सभी को। माता सबरी कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे राम को रिझाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे नहीं पता मेरे राम कैसे होंगे। मुझे नहीं पता वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किन शर्तों पे आएंगे, कुछ नहीं पता। वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो भक्त है। वह अपने दिमाग से संचालित नहीं होती, वह अपने दिल से संचालित होती है। सिर्फ दिल की भाषा को, प्रेम की भाषा को समझती है। और प्रेम की भाषा जब समझती है तो अपने तरीके से राम को बुलाती है। उसका तरीका बड़ा निराला है। अगर राम नहीं मिले होते ना सबरी से, तो दुनिया के लोग कहते, सबरी देख तेरी पूजा विधि अच्छी नहीं थी, तेरे पूजा करने का तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए राम तेरे पास आए नहीं थे। ऐसा ही लोग कहते, ऐसा ही आसपास के सन्यासी कहते। लेकिन सबरी माता किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं कर रही है, न किसी को पराजित कर रही है, न खुद को विजयी कर रही है। वो तो कह रही है, मैं अपने जीवन को राम मैं बना लूंगी। राम को पुकारूंगी नहीं, बुलाऊंगी नहीं, राम मैं बना लूंगी। क्या करती है सबरी? मतंग ऋषि ने कहा था
बेचारी जो सबरी माता है वो बुजुर्ग हो गई है। जब गुरु मतंग ऋषि जाने वाले हैं, परलोक सिधारने वाले हैं, तो सबरी माता कहती है, हे गुरुवर, आप ही की सेवा में मैं रुकी हुई हूं, अब आप नहीं रहेंगे, क्या करूंगी यहां बैठकर? जिंदगी की सांसें गिनने का क्या मतलब है? मतंग ऋषि कहते हैं, हे सबरी, तेरी जो तपस्या है ना वो सफल होगी एक दिन, तेरी कुटिया में राम आएंगे। जब मतंग ऋषि ने कहा तेरी कुटिया में राम आएंगे, वो सबरी माता को कानों पे भरोसा नहीं हुआ। सोचती है मतंग ऋषि इतने विद्वान, इतने ज्ञानी संत जब जा रहे हैं इस कुटिया को छोड़कर, ये कुटिया तो सुनी पड़ जाएगी, क्योंकि जिस कुटिया में संत न हो वो कुटिया कैसी? और खुद को तो संत मानती नहीं, वो खुद को तपस्वी मानती नहीं, वो तो सदा से अपने आप को सेविका ही समझती है कि ऋषि मतंग की सेविका हूं मैं, सेवा करती हूं। अब ऋषि ही नहीं है तो ये कुटिया बिरानी हो जाएगी, यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा? ऋषि होते तो शायद प्रभु राम मिलने आ जाते ऋषि से, लेकिन मुझसे मिलने कौन आएगा? मुझ भीलनी से मिलने कौन आएगा? लेकिन जब मतंग ऋषि ने कहा, सबरी आएंगे तेरे राम, इंतजार करना, यहीं पे आएंगे, तुझसे मिलने आएंगे, कानों पे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अब गुरु की वाणी निकली है तो जरूर कुछ तो सत्यता होगी। एक दिल में आशा की किरण जग गई थी और सबरी कहती है, गुरुवर, जीने की इच्छा शेष नहीं है, बाकी नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हो तो मैं इंतजार करूंगी अपने राम के आने का, इंतजार करूंगी। गुरु मतंग चले जाते हैं, सबरी उस कुटिया में रहने लगती है, मायूस अकेली रहने लगती है। उसके पास विकल्प था कि वो मायूस और निराश हो जाती, लेकिन नहीं, अपने उदासी को उसने राम के साथ जोड़ दिया। जहां उदासी है, निराशा है, विष है जीवन में, उसको उसने राम के साथ जोड़ दिया और विष रूपी जीवन में विश्राम चलाया। सुबह जब उठती है सबरी माता तो अपनी कुटिया की जब सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, तो बार बार कहती है, अच्छे से झाड़ू लगाना है क्योंकि राम जी आने वाले हैं, मेरे राम आएंगे आज। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। कुटिया की सफाई के लिए पोछा नहीं लगाती, राम जी के स्वागत के लिए पोछा लगाती है, राम जी के स्वागत के लिए झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद, कुटिया की सफाई करने के बाद, उन सड़कों की सफाई करने के बाद, जिन सड़कों से होकर राम आएंगे, उन सड़कों पे देखती है, बैठकर सड़क पर देखती है कि मिट्टी में कोई कांटा ना दबा हो, क्योंकि मेरे राम के चरण बड़े कोमल हैं। ये कोमल चरण पे अगर कांटा चुभ जाए तो बड़ा दर्द होगा मेरे राम को। और एक भक्त अपने भगवान के दर्द को कैसे सह सकता है? वो कहती है नहीं, एक एक करके कांटों को चुन लेती है, एक एक करके उन सड़कों पे खुद से चलती है नंगे पैर, कि अगर गलती से कोई कांटा रह जाए तो पैर में चुभने से तो पता चलेगा ना कि कोई कांटा है, उठाकर दूर कर दूंगी। पूरे सड़क की सफाई कर लेती है और सफाई करने के बाद अब रसोई तैयार करने के लिए जब अपनी कुटिया में जाती है तो उस बेचारी गरीब भीलनी महिला के पास प्रभु राम के लिए रसोई तैयार करने वाली कोई चीज भी नहीं है। क्या करे बेचारी? उठती है और कहती है, चलो मेरे प्रभु आएंगे तो कम से कम जल की व्यवस्था तो कर दो, मेरे भगवान आएंगे तो मैं क्या अर्पण करूंगी, जल तो पिलाऊंगी ना। तो जल के लिए वो जाती है, जंगल में जल स्रोत के पास जाती है और वहीं जाती है, स्नान करती है, कपड़ों को धोती है और वहीं से अपनी लुटिया में जल लेकर आती है प्रभु राम को अर्पित करने के लिए।
जल लेकर आती है और उसके बाद आसन बिछा देती है। आसन बिछाती है किसके लिए? राम जी के लिए, किस आसन पे बैठेंगे। वहां जल रख देती है और उसके बाद सोचती है क्या अर्पण करूंगी अपने प्रभु राम को, क्या प्रसाद खिलाऊंगी मैं। कुछ नहीं मिलता है तो अचानक उसे याद आता है कि जंगल में बेर मिलते हैं, वो तो खिला सकती हूं मेरे राम को। तो बेर खिलाने के लिए बेरों को चुनने जब जाती है तो आप देखो कैसी है सबरी। उसको तो पता भी नहीं कि प्रसाद भी लेने का एक तरीका होता है। आप माताएं अभी आप भी पूजा करती होंगी और आप भी भोग लगाती होंगी। कभी आपने भोग लगाया जूठे प्रसाद? नहीं लगाया ना। लेकिन वो बेचारी, अब जरा सोचो, आप रहोगे उनकी जगह पे, सबरी की जगह पे आप रहोगे और बेर के पेड़ आपके पास होंगे, कैसे जानोगे कि मीठे हैं बेर कि खट्टे हैं बेर? एक ही विधि थी उसके पास में कि चखना तो पड़ेगा। और वो नहीं चाहती है कि मेरे प्रभु राम के मुख में एक भी खट्टे बेर चले जाए, एक भी खट्टे बेर। यानी कि 100% चाहती है कि मेरे प्रभु के मुख में मीठे ही बेर जाएं, जो मैं खिलाऊं मेरे प्रभु तृप्त हो जाए। तो प्रत्येक बेर मीठा हो, आश्वस्त होने के लिए हर बेर को चख लेती है, हर बेर को चख लेती है। कल्याण हो प्रभु आपका। और चख चख कर अपनी थाली में रखती है और लेकर आती है। जहां आसन बिछाया था वहीं बेर रख देती है, वहीं। और उसके बाद से वह जाती है कि प्रभु मेरे आएंगे। तो प्रभु आएंगे तो फिर प्रभु के स्वागत के लिए फूलों की जरूरत है। फूलों के लिए फूलों के बागीचे में जब जाती है तो आप देखो कैसी भक्त है वो। फूलों के बागीचे में जाती है तो फूल के वृक्ष से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, स्पर्श करके, कि हे वृक्ष, आज मेरे राम आने वाले हैं। उनके रास्ते की सज्जा के लिए, उनके पैरों में अर्पण करने के लिए मुझे पुष्प चाहिए, कुछ पुष्प मुझे अर्पित कर दो। ये कैसी भक्त है, वृक्ष से फूल छीनती नहीं, मांगती है। मेरे प्रभु राम के लिए कुछ पुष्प अर्पित कर दो। कहते हैं दर्शकों ने देखा था जंगल में कि सबरी जब विनती करती थी पेड़ों के सामने हाथ जोड़कर कि कुछ पुष्प मेरे नाम के लिए अर्पित कर दो, तो देखने वालों ने देखा था कि पुष्प झरझर करके झरने लगते थे और वो चुन लिया करती थी और लेकर जाया करती थी। बैठती थी, उन सड़कों को सजाती थी पुष्प से। कुछ पुष्प रख लेती थी राम जी के स्वागत के लिए, कुछ पुष्प रख लेती थी अपनी डलिया में और सड़कों को ले जाकर सड़कों के ऊपर सजाती थी। एक एक फूल रखती थी, बैठकर एक एक फूल रखती थी। राम, मेरे राम, आपके लिए ये पुष्प मैं रख रही हूं। आपके पैर बड़े कोमल हैं, आप चलोगे ना तो ये पुष्प थोड़ी नरमी प्रदान करेंगे, इसलिए मेरे प्रभु आप इसी पर चलकर आओगे। यह काम रोज का है सबरी का। और लेकिन वहीं पे बगल के जो सन्यासी हैं वो सबरी को देखते हैं और कहते हैं ये पागल हो गई है, ये सबरी पागल हो गई है। रोज रोज कहती है मेरे राम आने वाले हैं, रोज कुटिया की सफाई करती है, रोज बेर चुन कर लाती है, रोज आसन बिछाती है, रोज पुष्प लेकर आती है, सड़कों पे पुष्प बिछाती है, मेरे राम आने वाले हैं। लेकिन ए पगली सबरी, तेरे राम वर्षों में नहीं आए, आज क्या आएंगे? तू क्यों पागल हुए चली जा रही है? राम नहीं आएंगे। सबरी कहती है मत परेशान करो मुझे, बहुत काम बाकी है मेरे लिए, मेरे राम आने ही वाले हैं, मेरे राम आने ही वाले हैं। वो चिढ़ाते हैं, उसको सताते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में लगी हुई है सबरी। और यह करते करते 10 वर्ष गुजर गए थे सबरी को। आप सोचिए जरा कैसी भक्त है वो। रोज वही काम,
रोज वही काम कर रही है, राम के लिए कर रही है, लेकिन राम नहीं आ रहे हैं। सबरी माता कहती है हम सभी को कि जीवन में कोई भी काम लगातार अगर आप करोगे, लगातार करोगे ना, तो एक दिन ऊब जाओगे करते करते। बाबूजी, रोज ऑफिस जाना हो, रोज दुकान पे जाना हो, रोज एक ही काम करना हो, कितने दिन करेंगे? एक दिन मन करेगा छोड़ो ये सब बेकार है। माताएं, रोज खाना बनाना, रोज बर्तन साफ करना, वही घर के काम, बच्चों के काम, वही सब करना, करते करते आपका भी मन ऊब जाता होगा। होता है ना ऐसा? लेकिन सबरी माता क्या कहती है? रोज वही काम कर रही हूं, लेकिन मुझ पे काम का बोझ नहीं है, क्योंकि काम थोड़ी कर रही हूं, वो तो राम के लिए कर रही हूं। ध्यान में राम है, हाथ में काम है। ध्यान में राम है और हाथ में काम है, तो मन कैसे उबेगा? जब आप भोजन अपने लिए बनाओगे, मेरे लिए भोजन, मेरे बच्चों के लिए भोजन, मेरे परिवार के लिए भोजन, तो उब जाओगे। आप व्यापार रोजगार अपने लिए करोगे, मेरा व्यापार, मेरा रोजगार, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, उब जाओगे। लेकिन जिस दिन आपको लगेगा मेरे भगवान के लिए, यानी मकसद अगर बहुत बड़ा होगा, तो छोटे छोटे रोज रोज की मेहनत से इंसान उबता नहीं है। मकसद बड़ा होना चाहिए। एक विश्व चैंपियन था, बहुत बड़ा चैंपियन, बहुत अच्छा बड़ा खिलाड़ी था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम विश्व के नंबर 1 के चैंपियन कैसे बने? आखिर कौन सी चीज जिससे तुम प्रेरित हुए? तो उसने कहा, हाथ में मेडल था, विश्व चैंपियन का मेडल था उसके हाथ में, चमचमाता हुआ। कहता है इस मेडल को मैं रोज देखता था, इसकी तस्वीर मैंने घर में लगा रखी थी, और चमचमाते हुए मेडल को मैं रोज देखता था और रोज कहता था एक दिन मैं हाथ में इसे पकड़ूंगा, ये विश्व चैंपियन का मेडल एक दिन मेरे हाथ में आएगा। लेकिन जिस समय सुबह में जब उठता था, जब मुझे नींद बहुत सताती थी, नींद बहुत आती थी, तो मन नहीं करता था उठने का। जब अभ्यास करने के लिए निकलता था तो शरीर में दर्द इतना होता था कि मन नहीं करता था कि मैं अभ्यास करूं। जो मेरा कोच था, जो मुझे, मेरा ट्रेनर था, जो ट्रेनिंग देता था, मुझे रोज उस पर गुस्सा आता था कि कैसी ट्रेनिंग देता है, मेरे शरीर में दर्द होता है, ऐसा लगता है रोज मेरी हड्डियां टूट रही हैं। लेकिन जब मैं निराश हो जाता था, मायूस हो जाता था, तो उस समय चमचमाते हुए मेडल को देख लिया करता था। उस चमचमाते हुए मेडल को मैं देख लिया करता था, और मकसद जब इतना बड़ा था तो छोटे मोटे रोज के दर्द मुझे सताते नहीं थे। यानी मकसद बड़ा होगा तो मेहनत, छोटी छोटी मेहनत पे इंसान का ध्यान नहीं जाता है। इसी के कारण वो कहता है कि लगातार मकसद पे ध्यान रहा, टारगेट पे ध्यान रहा, तो फिर मन भटका नहीं, मन के अंदर की उबासी खत्म हो गई। माता सबरी यही कहती है, मन तो राम पे लगा हुआ है, मन राम पे लगा है, राम आएंगे और 10 साल के बाद आएंगे, ऐसा गुरुवर ने नहीं बताया था, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। एक संत से एक भक्त पूछता है कि सबसे अच्छी पूजा किस दिन की करनी चाहिए, सबसे अच्छी पूजा किस दिन करनी चाहिए, सबसे मन से पूजा किस दिन करनी चाहिए? तो संत ने कहा, मरने के एक दिन पहले अच्छे से मन से पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान मिलेंगे। अंतिम दिन जिसके ध्यान में रहोगे उसी के लोक में जाओगे, इसलिए मरने से एक दिन पहले अच्छे से पूजा करनी चाहिए। अब भक्त कहता है, गुरुवर पता कैसे चले कि मरेंगे किस दिन? पता कैसे चले कि मरेंगे किस दिन? तो अच्छी पूजा किस दिन करें, क्योंकि कल का तो पता ही नहीं, तो अच्छी पूजा कैसे करें? आप कैसे करते हो? संत कहते हैं, मैं रोज यही समझता हूं कि आज ही मेरा अंतिम दिन है, इसलिए मन भर के पूजा कर लेता हूं। आज ही, यानी आज ही मेरा अंतिम दिन है, कल मैं नहीं रहूंगा, इसलिए आज मैं जी भर के पूजा कर लेता हूं। जरा सोचिए, प्रश्न मैं दे रहा हूं आप सभी को, अपने मन में झांक कर देख लीजिएगा। आज इस वक्त
अगर आप थोड़ा मन को झांक कर देखिए कि आपके मन में कितने सारे काम हैं इस समय। कथा सुन रहे हैं लेकिन कितने सारे काम दिमाग में चल रहे हैं। घर जाएंगे तो ये करेंगे, इससे बात करेंगे, ऑफिस जाएंगे तो कल ये है, तो परसों वो है, तो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कितने सारे काम होंगे। लेकिन अचानक से कोई कह दे कि आज का ही दिन अंतिम दिन है आपके पास, कल का ही दिन अंतिम दिन है, या 24 घंटे बस आपके पास है, 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो आप देखोगे कि 24 घंटा जैसे ही पता चलेगा ना, वैसे ही आपके 20 काम में से 15 काम तो गायब ही हो जाएंगे। आप कहोगे बढ़िया वाला जो काम है ना, कल्याण करने वाला, वही काम मैं करूंगा, बाकी अचरा कचरा जितना भी है छोड़ दूंगा मैं, तुरंत से फिल्टर हो जाएगा। तो सबरी माता भी वही कर रही है, रोज प्रभु राम के इंतजार में ऐसे तैयारी कर रही है जैसे आज अभी और इसी वक्त राम आने वाले हैं। रोज वही कर रही है। लेकिन एक दिन की बात बड़ी विचित्र होती है। सबरी तैयारी कर रही है, आसन बिछा चुकी है, जल रख दी है, बेर को भी तोड़कर लाई है, चक चक के रखी हुई है, फूलों से रास्ते को सजा रही है, सवार रही है, एक एक करके फूल राम नाम लेते हुए, राम नाम का जाप करते हुए फूलों को बिछा रही है। मेरे राम आओ ना, मेरे राम आओ ना, देखो ना, आपके लिए मैं फूल बिछा रही हूँ, आपके लिए सड़क तैयार कर रही हूँ, आपके लिए मैं जल लेकर आई हूँ, आपके लिए मैंने बेर रखा हुआ है, आपके लिए आसन बिछाया है, आओ ना मेरे राम, आओ ना मेरे राम, कब इंतजार, कितना इंतजार और कराओगे। ऐसे ही फूल सजा रही है। तब तक अचानक से बैठी हुई सड़क पे फूल सजाते हुए चल रही है कच्ची मिट्टी पर, उसी समय 2 चरण दिखाई दिए थे सामने से। सबरी माता को लगा ये फिर से वो सन्यासी जो मेरे आस पड़ोस वाले हैं ना, मुझे सताने चले आए। सबरी माता कहती है, देखो तुम लोग चले जाओ, अभी चले जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं, अभी जाओ। लेकिन वो जाने वाले चरण थे नहीं, वो तो चरण आए थे रुकने के लिए। एक मधुर सी आवाज, नीचे बैठी है, ऊपर देख नहीं रही है, चरण देख रही है, और एक मधुर सी आवाज कर्ण प्रिय कानों को, कहते हैं कि कानों में भी जो शहद की तरह घुल जाए, ऐसी आवाज आई थी। हे मैया, क्या सबरी माता की कुटिया यही है? जब ये आवाज आई तो सबरी को, जब वो आवाज सुनाई दी तो सबरी को लगा जैसे मैं क्या सुन रही हूं। कौन है जो सबरी को मैया करके बुला रहा है? सबरी माता की कुटिया। आज तक तो लोग सबरी कहते थे, भीलनी कहते थे, लेकिन आज सबरी माता कौन कह रहा है? इतना सम्मान। कभी कभी जब इंसान को बहुत असम्मान की स्थिति झेलनी पड़ती है, जिस इंसान की बहुत बेइज्जती होती है, अचानक से कोई सम्मान के शब्द कहता है ना, तो कानों पे भरोसा नहीं होता। वो जैसे ही आवाज आई, ए मैया, सबरी माता का कुटिया कहाँ है? सबरी माता का आश्रम कहाँ है? वो कहती है, कौन हो आप? नीचे है, फूल सजा रही है, ऊपर देख नहीं रही है, लेकिन पूछती है, कौन है आप लोग? तो हम सबरी माता को ढूंढने आए हैं, सबरी माता को ढूंढने आए हैं। नजर ऊपर उठाती है, ऊपर जब देखती है, घुंघराले घुंघराले बाल, कमल नयन, चेहरे पे अद्भुत चमक, सुंदर आभा, बलिष्ठ शरीर, ऐसी कांति, जिस सुंदरता को, खूबसूरती को आज से पहले सबरी ने देखा नहीं था। सबरी देखते रह जाती है, सबरी देखती है, भूल जाती है पूछना क्या है, लेकिन पता नहीं ये कौन है, क्या पूछना है, कहां से आए हैं, बस देख रही है। एक टक देख रही है ऊपर नजर उठाकर। राम जी भी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी के साथ खड़े हैं। हाथ जोड़कर राम जी कहते हैं, हे माता, हमें सबरी माता के कुटिया पे जाना है। सबरी माता के कुटिया पे। राम जी को भी नहीं पता है सबरी माता की कुटिया यही है, और सबरी माता भी यही बैठी हुई है। वो कहती है, कौन हो आप?
इतना सम्मान से मुझे पुकारने वाले कौन हो आप? ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज मैंने पहली बार सुनी है। इस आवाज को मैंने पहले कभी नहीं सुना। इस वन प्रदेश में आप जैसा किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। मेरे कानों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मन गवाही नहीं दे रहा है कि कोई मुझे इतना सम्मान देगा। दुनिया वाले मुझे सबरी और भीलनी कहकर पुकारते हैं, लेकिन आप मुझे सबरी माता कहकर पुकार रहे हो। कौन हुआ आप? प्रभु राम कहते हैं, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं और मेरा भ्राता लक्ष्मण है। जैसे ही सबरी ने सुना राम, हाथ जोड़ लेती है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, एकटक देख रही है राम को। कहती है, राम आप राम हो? सच में आप राम हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? नहीं मैया, मैं ही राम हूं माता, मैं राम हूं, सबरी माता से मिलने आया हूं। मां बता दो रास्ता। सबरी कहती है, हे राम, आप ही के इंतजार में वर्षों से मैं नजरें गड़ाई हुई थी इन सड़कों पर कि मेरे राम आएंगे। मैं ही राम तेरी सबरी हूं, मैं ही वो सबरी हूं। धन्य हो गई। गुरुवर ने कहा था कि जाना मत सबरी, सांसें रोकना मत, इस लोक को छोड़कर जाना मत, तेरे राम आएंगे तेरी कुटिया में। आज मैं धन्य हो गई, गुरुवर की वाणी सत्य हो गई। आज मेरी कुटिया में मेरे राम आए हुए हैं, मेरे राम आए हुए। पैरों पे गिर जाती है राम के, आंसू बहने लगते हैं, इतने आंसू बहते हैं, इतना रोती है कि दुनिया के लोग अपने गुरु, अपने भगवान का चरण पखारते हैं जल से। आज वो आंसू की धारा से ही भगवान श्री राम के चरणों को पखार रही है। धो डाला उसने प्रभु राम के चरणों को अपने ही आंसुओं से। वो कहती है, राम धन्य हो गई, आज मेरे भगवान राम चले हैं, धन्य हो गई। प्रभु राम इतने वक्त वत्सल, ममतामयी, करुणामयी, मां को धीरे से सहारा देकर उठाते हैं। उठो मां, उठो। मां जब उठती है तो मां को कंधे से पकड़कर और कहते हैं, मां रोना मत, मां आप रो मत, मां आप अगर इंतजार कर रही थी तो मैं आ गया हूं। सबरी हाथ पकड़ लेती है प्रभु राम की, हाथों को पकड़ लेती है, ऐसे पकड़ती है जैसे बच्चा अपने पिता का या माँ के हाथों को पकड़ लेता है। ऐसे बच्चा पकड़ता है जैसे उसकी माँ कहीं दूर न चली जाए, उसके पिता कहीं दूर न चले जाए। वो हाथ पकड़ती है, बड़े मुश्किल से राम मिले हैं, कहीं छूट के दूर न चले जाए, पकड़ कर और कहती है, चलो मेरे राम, मेरी कुटिया में चलो। आप ही के इंतजार में तो आई हूं मैं, आप ही के इंतजार में तो जी रही हूं, नहीं तो कब के इस लोक को छोड़ के चली गई होती। ले जाती है, आसन पर बिठाती है, आसन पर बिठाती है, पैरों को साफ करती है, स्वच्छ करती है, आसन पर बिठाती है और प्रभु राम के चरणों पर फूल अर्पित करती है। और फूल अर्पित करने के बाद प्रभु का वंदन करती है, नमन करती है और प्रभु का आह्वान करती है। उनके भोग के लिए बेर अर्पित करती है। और हमारे प्रभु भी इतने भक्त वत्सल कि उन बेरों को, जो जूठे थे लेकिन उन बेरों को देखते नहीं, वो उस भक्त सबरी के प्रेम को, हृदय को देखते हैं कि प्रेम जिसमें इतना पवित्र है, उसके बेर भी उतने ही पवित्र होंगे। और प्रभु राम ग्रहण कर लेते हैं। कहती है कथा कि भक्त के हृदय में जिस स्तर का प्रेम होता है, भगवान के हृदय में भी उसी स्तर का प्रेम छलकने लगता है। हम जैसे होंगे भगवान हमारे वैसे ही हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए सबरी माता की जय, प्रभु श्री राम की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, मतंग ऋषि की जय, और आप सभी की जय हो, जय हो, जय। राम आएंगे तो